नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। ये है अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का क्रैश। हाँ, जो 12 जून 2025 को हुआ। हाँ, 12 जून को। विमान था बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर, रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB, और ये फ्लाइट जा रही थी लंदन गैटविक। हमारे पास कुछ लेख हैं और विकिपीडिया के अंश भी हैं, तो इनके आधार पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, फौरन क्या असर पड़ा और जांच अभी किस मोड़ पर है। बिल्कुल। तो जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक टेक ऑफ के बस करीब 30 सेकंड बाद ही विमान नीचे आने लगा। हाँ, बहुत जल्दी। पायलट ने मेडे कॉल, मतलब वो जो आपातकालीन सिग्नल होता है, वो भी दिया, लेकिन दुर्भाग्य से विमान एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकरा गया और फिर उसमें धमाका हो गया। बहुत ही भयानक। हाँ, और कुछ CCTV फुटेज भी आए हैं, लोगों ने वीडियो भी बनाए, उसमें वो क्रैश का मंजर, धुआं, आग साफ दिख रहा है। वो दिखाता है कि कितना भयावह था ये सब। हाँ, वो विजुअल्स काफी डिस्टर्बिंग थे। नुकसान तो बहुत ही बड़ा था। विमान में 242 लोग सवार थे। जी। उनमें से 241 की जान चली गई। ओह। सिर्फ एक यात्री, एक ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश, वो किसी तरह बच पाए। अच्छा। सिर्फ एक। हाँ। और जमीन पर भी उस हॉस्टल में कम से कम 39 लोगों की मौत हुई और करीब 60 लोग घायल भी हुए हैं। बाप रे, मतलब जमीन पर भी इतना बड़ा नुकसान। हाँ, ये आंकड़े वाकई दिल दहला देते हैं। बिल्कुल। और जैसे ये हादसा हुआ, जाहिर है जांच तुरंत शुरू हो गई। अच्छी बात यह है कि विमान के ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR। हाँ, ये तो बहुत जरूरी होता है जांच के लिए। बिल्कुल। भारत की जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, AAIB, वो मुख्य एजेंसी है जो जांच कर रही है, और उनकी मदद के लिए अमेरिका और ब्रिटेन से भी एक्सपर्ट्स आए हैं। अच्छा, मतलब मल्टीनेशनल जांच हो रही है एक तरह से। हाँ, क्योंकि विमान अमेरिकी है और फ्लाइट UK जा रही थी, तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। माना जा रहा है कि शुरुआती रिपोर्ट शायद करीब 3 महीने में आ सकती है। 3 महीने, ठीक है। तो शुरुआती जांच में कुछ पता चला है, मतलब किस तरफ इशारा जा रहा है, कारण क्या हो सकता है? देखिए, अभी पक्के तौर पर कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो ये हैं कि शायद विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, यही बात सामने आ रही है। एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने ये भी मेंशन किया कि शायद रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, हाँ, RAT, जो इंजनों के बंद होने पर बैकअप पावर देता है थोड़ी सी, वो एक्टिवेट हुआ था। तो ये भी इंजन फेलियर की तरफ ही इशारा करता है। लेकिन एक ड्रीमलाइनर जैसे इतने नए और आधुनिक विमान में दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाना, ये तो बहुत ही असामान्य बात है। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत रेयर माना जाता है और यही बात चौंकाने वाली है। जांच का एक बड़ा फोकस इसी पर रहेगा कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब इस तरह के मॉडर्न विमानों में कई लेवल की सेफ्टी और रिडंडेंसी होती है, तो ऐसी डबल फेलियर बहुत ही दुर्लभ है। जाहिर है इस घटना के बाद सरकार भी हरकत में आई होगी, कुछ एक्शन लिया गया? हाँ, बिल्कुल। गृह मंत्री और DGCA, मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो रेगुलेटर है, हाँ, उन्होंने फौरन एयर इंडिया के पूरे ड्रीमलाइनर बेड़े की जांच के आदेश दिए हैं। इसमें 787-8 और 787-9 दोनों तरह के विमान शामिल हैं। पूरे बेड़े की? हाँ, पूरे ड्रीमलाइनर फ्लीट की। जानकारी के मुताबिक कुल 33 में से 26 विमानों की सेफ्टी जांच पूरी भी हो चुकी है। अच्छा, और इसका असर सिर्फ जांच तक ही सीमित नहीं रहा होगा? मेरा मतलब है एयर इंडिया की उड़ानों पर भी तो फर्क पड़ा होगा? हाँ, पड़ा है। इस हादसे और फिर ये जो सेफ्टी रिव्यू चल रहा है, इसकी वजह से एयर इंडिया ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में करीब 15% की कटौती की है। 15%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, काफी सिग्निफिकेंट है, और कुछ उड़ानें तो रद्द भी करनी पड़ी हैं। ये दिखाता है कि एयरलाइन और अथॉरिटीज इसे कितनी गंभीरता से ले रही हैं। सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जा रही है। सही बात है, सुरक्षा पहले। तो अगर हम अब तक की सारी जानकारी को एक साथ देखें तो मुख्य बातें क्या हैं? 12 जून अहमदाबाद AI 171 क्रैश, विमान और जमीन पर मिलाकर 280 से ज्यादा लोगों की दुखद मौत। जांच चल रही है जिसमें कई देशों के एक्सपर्ट्स शामिल हैं, और शक की सुई फिलहाल दोनों इंजनों के फेल होने की तरफ है। हाँ। सरकार और एयरलाइन ने तुरंत एक्शन लिया। पूरे ड्रीमलाइनर बेड़े की जांच शुरू हुई, उड़ानें कम की गईं, और इस हादसे ने यकीनन, मतलब
एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर सबका ध्यान फिर से खींचा है। ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ी त्रासदी है और साफ है कि अभी बहुत से सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। संक्षेप में कहें तो ये एक भयानक विमान हादसा है जिसने फौरन सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और अब उनकी पड़ताल चल रही है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना कि अगर ड्रीमलाइनर जैसे इतने आधुनिक, इतने एडवांस्ड विमान में भी दोनों इंजनों के एक साथ फेल होने की आशंका बन सकती है, चाहे वो कितनी भी रेयर क्यों ना हो, तो ये विमानों के डिजाइन में जो सेफ्टी के अतिरिक्त इंतजाम होते हैं, जिसे रिडंडेंसी कहते हैं, रिडंडेंसी सिस्टम्स, और उनके रखरखाव के जो तरीके हैं, जो मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स हैं, उन पर क्या सवाल खड़े करता है। भविष्य में ऐसे विनाशकारी फेलियर को रोकने के लिए क्या ये मौजूदा उपाय और प्रोटोकॉल पर्याप्त है? ये एक बड़ा सवाल है।